एक, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अ 28 अगस्त, बी 29 अगस्त, ग 27 अगस्त, घ 30 अगस्त। आपका सही जवाब है 29 अगस्त। भारत में हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 1905 में इसी दिन हुआ था। 2. भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ए 2012, बी 2014, सी 2017, घ 2019। आपका सही जवाब है 2012। राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार 2012 में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य खेलों के महत्व और जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 3. मेजर ध्यानचंद को किस वर्ष तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ए 1954, बी 1959, सी 1956, घ 1960। आपका सही जवाब है 1956। मेजर ध्यानचंद को भारत में हॉकी में उनके अपार योगदान के लिए वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 4. भारत ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ए 1988, बी 2002, सी 1954, घ 1928। आपका सही जवाब है 1928। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 1928 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। मेजर ध्यानचंद टीम का हिस्सा थे और जयपाल सिंह कप्तान थे। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में नीदरलैंड के खिलाफ एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 5. मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान क्या है? ए इलाहाबाद, ख झांसी, सी वाराणसी, घ अलीगढ़। आपका सही जवाब है इलाहाबाद। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती थे और सेना के लिए हॉकी खेलते थे। 6. राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 पर स्कूलों में चिन्हित की जाने वाली पहल का नाम क्या रखा गया? क विजेताओं से मिलें, बी चैंपियंस से मिलिए, ग एथलीटों से मिलें, डी खिलाड़ियों से मिलें। आपका सही जवाब है चैंपियंस से मिलिए। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन करेगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दिसंबर 2021 में अभिनव मीट द चैंपियंस स्कूल विजिटेशन पहल शुरू की और अब ये पूरे देश में फैल गई है। 7. राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ए राजीव गांधी खेल रत्न, ख अर्जुन पुरस्कार, ग अशोक चक्र, घ ध्यानचंद पुरस्कार। आपका सही जवाब है अशोक चक्र। अशोक चक्र पुरस्कार युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकरण पुरस्कार है। ये शांतिकालीन परमवीर चक्र के समकक्ष है। 8.
प्रसिद्ध खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी के खेल में प्रदान किया जाता है? क खिलाड़ी, ख कोच, ग अंपायर, घ खेल पत्रकार। आपका सही जवाब है कोच। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारत का खेल कोचिंग सम्मान है। बिंद्या रानी देवी, जो हाल ही में खबरों में थी, किस खेल से संबंधित हैं? ए हॉकी, बी तैराकी, सी मुक्केबाजी, डी भारोत्तोलन। आपका सही जवाब है डी भारोत्तोलन। माटाबेरी पैरा और पचरा, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित हैं? ए त्रिपुरा, बी असम, सी मिजोरम, डी नागालैंड। आपका सही जवाब है ए त्रिपुरा। हाल ही में खबरों में रही एक वाहन एक फास्टैग पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA, बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। आपका सही जवाब है सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ए मरकरी तापमापी, बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, सी ताप वैद्युत तापमापी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो? ए काला और खुरदरा, बी काला और मसृण, सी सफेद और खुरदरा, डी सफेद और मसृण। आपका सही जवाब है ए काला और खुरदरा। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ए अतिचालकता, बी जूल केल्विन प्रभाव, सी ताप वैद्युत प्रभाव, डी रूद्धोष्म विचुंबकन। आपका सही जवाब है डी रूद्धोष्म विचुंबकन। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आपका सही जवाब है युजवेंद्र चहल।
राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अपने 200वें विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया। चहल ने 2014 और 2021 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला था। चहल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन कर लिया था। वर्ष 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? ए 14वां, बी 15वां, सी 16वां, डी 17वां। आपका सही जवाब है 16वां।